फ़ोन की घंटी बज रही थी। रमेश ने घड़ी देखी। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई, मैं थाने से बोल रहा हूँ। एक स्त्री रेल से कटकर मर गई है। उसके फ़ोन के लास्ट में आपका नंबर था, इसलिए आपको फ़ोन किया। रात तो मौसी से बात हुई थी। बेहद उदासी भरी हताश सी बातें कर रही थी। कल जो कुछ घर में हुआ बता रही थी। आवाज़ में भी बहुत कमज़ोरी थी, लेकिन वो थका हुआ था। उसने कह दिया, मौसी, कल शाम घर आकर विस्तार से बात करूँगा। वह जल्दी से थाने भागा। लाश मॉर्चरी में रखी हुई थी। उसने मौसा जी को फ़ोन किया। उसकी बात सुनकर सांप सा ही सूंघ गया। मैं आता हूँ कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। रमेश सामने पड़ी बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मौसी माँ की लाडली बहन थी। सोच में डूब गया कि माँ बताया करती थी, जब उनके जन्म के बाद मौसी पैदा हुई तो सबको खल गई, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था। इस बार लड़का होने की रिपोर्ट पर ही बच्चा पैदा किया गया, पर हुई लड़की। किसी को बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कोहराम सा मच गया। कोई शगुन नहीं हुआ, बस मातम ही हुआ। उन्हें कभी कोई प्यार माँ बाबूजी का नहीं मिला, बल्कि छोटी छोटी गलतियों पर पिटाई होती थी। माँ पहला बच्चा थी, इसलिए उन्हें सबका लाड मिला। 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी भी कर दी गई हमारे शहर में, पर यहाँ भी मौसी के दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। तेज तरार सास और विधवा बहन का आज्ञाकारी पुत्र और भाई निकला। उनका पति दिन रात उनकी सेवा में जुटी रहती। मुंह में बोल तो जैसे थे ही नहीं उनके। मायके वालों ने शादी के बाद उनसे कोई मतलब ही नहीं रखा। बस कभी कभी माँ से मिलना होता रहता था उनका। अपने दुख दर्द बांट लेती थी उनसे। मौसी चुपचाप सबकी बातें सुनते हुए कामों में लगी रहती। पर जिस दिन दूध जैसा पोता घर आया, मौसी फिर निहाल हो गई। सब दुख भूल गई, सपने बुनने लगी। पर सपना तब टूटा जब बहू ने पोते को हाथ भी लगाने को मना कर दिया। अब बहू की माँ भी घर पर ही रहने लगी थी, बेटी की देखभाल के नाम पर काम सारा मौसी ही करती। मौसी का शरीर भी टूट गया था। इतना काम नहीं हो पा रहा था। उन्हें बुखार आ गया, तब भी वो काम करती रही। पर कल अचानक बेहोश होकर गिर गई। फिर तो घर में कोहराम ही मच गया। कहा गया, ज़रा काम क्या बढ़ गया, इनका नाटक शुरू हो गया। क्या क्या नहीं कह गया। उन्हें विकी को बुआ भी कहने लगी। शुरू से आदत है इसकी तो नाटक करने की। बहुत रोई मौसी। और कल रात मौसी उसे फ़ोन करके यही सुना रही थी, पर उसने ठीक से पूरी बात नहीं सुनी। सोचा कल जाकर खुद मिल लेगा, पर शायद उन्हें मन तभी बना लिया था। उनकी लाश लेकर घर आए तो सुना बुआ, बहू और उसकी माँ कह रही थी, कुछ किया तो है नहीं आज तक। रेल से कटकर बदनामी और दे गई, कुल का नाम बदनाम कर गई।